हमको जरूरी एक बात करनी है आपसे। बहुरिया के बारे में कुछ नहीं सुनना हमको। नहीं नहीं, बहुरिया के बारे में नहीं, वो हम सरला जी के बारे में बोल रहे थे। सरला के बारे में हमें भी कुछ बात करनी है, पर तू बोल पहले। वो देखिए ना, उनकी हालत अच्छी नहीं है वहाँ। मतलब क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा का? हैं? अरे देख तो रहे थे हम अब सबके सामने वहाँ शादी में क्या हो रहा था वहाँ। मतलब का देखा? मतलब अशोक भैया की हालत सबसे पहले तो बार बार बेहोश हो रहे थे, ठीक नहीं है। सरला की नहीं, खेले मास्टर की बात कर रही है। तो दिन भर भजे तल के ठूसते रहेंगे तो चक्कर तो आने ही है, हैं? उसमें सरला क्या करे, उनको ही संभालना है अपने आप को। हमें तो निर्मला की टेंशन हो रही है। निर्मला की का है? अरे देखा नहीं उसने, दामाद बाबू को चक्कर आके गिर गए तो वो सीना पीट पीट के रोने लगी। उसे काहे इतना दुख हो रहा था ये बताओ। हमने तो देखा ही नहीं था अम्मा जी, हम तो अशोक भैया पर ही ध्यान था हमारा। नहीं तो गौ जैसा है ना, चढ़ती रहती है, दाएं बाएं कुछ नहीं देखती। हम है ना, सरला के घर जाके आते, ये पूछताछ करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी ये निर्मला के बारे में। नहीं पीना, तू जाने से पहले चाय पिला दे। और एक काम कर, हमारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। हमार वो मालिक वाले गिलास में चाय पिला दे। रिपेयर करिया? अरे नहीं, वो नवीन बर्तन वाला आएगा तो देना पड़ेगा उसको, तभी तो होगा। तू इतनी सुस्त रहेगी तो कंपटीशन कैसे जीतेंगे? नहीं नहीं, हम करेंगे लेफ्ट राइट हम। अच्छा जाने दे, पहले सरला के यहाँ हो आते हैं, उसके बाद आके चाय पीते। ठीक है ठीक है, चल। अरे भांजे, तुम्हारे से तो हमारा अलग जाराना है। कभी मुगल सराय छोड़कर आना जापान घूमने, खूब ऐश करेंगे हैं? रुक। और जीजी एक बात बता रहे हैं, जो तुम बच्चे के लिए तरस रही हो ना, जापान जाती तुमको मेड इन जापान के बच्चे की तस्वीर भेजेंगे 9 महीने बाद ही। जाओ, तुमको 9 दिन ही अपने पास रख ले तो गनीमत होगी। 4 दिन बाद अगर लात मार के बाहर नहीं निकाल दी ना तो हमारा नाम शर्मिली नहीं। और उस वक्त अगर रोते हुए हमारे पास वापस आए ना तो हम भी लात मार के तुमको वापस निकालेंगे। जाओ, तुम्हारे पास आना कौन चाहता है? रुको, ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, सीना चौड़ा करके तलाशी कौन लेगा तुम्हारा? हाय शिवम, मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है। मिठाई तो बनती है। हाँ, मिठाई बनती है। हेलो। हेलो, ये तुमने ऑफिस में क्या बोला? क्या बोला है मैंने ऑफिस में? अरे जो कोई भी आता आके मुझे कांग्रेचुलेशंस बोल के चले जाता है। कांग्रेचुलेशंस? किस चीज के लिए? अरे इसी बात के लिए कि मैं बाप, मेरा मतलब है मैं पापा बनने वाला हूँ। अच्छा तुम ये बात बताओ कि तुमने क्या रीजन देके ऑफिस छोड़ा था? अरे क्या रीजन दिया है? बोला कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से ऑफिस छोड़ रही हूँ। अरे हाँ, तो इसका मतलब मेरे पर्सनल रीजन को लोगों ने, उफ भगवान, लोग भी ना। वैसे तुम इतने टेंशन में क्यों आ रहे हो? तुम तो एंजॉय करो अच्छे से, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के पापा। अरे यार तुम कोई और रीजन देके ऑफिस नहीं छोड़ सकती थी क्या? बिन बात के मुझसे पार्टी मांग रही हैं लोग। अच्छा तो मैं क्या रीजन देती? मैं ये कहती कि मेरे पति की दूसरी शादी है इसलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, है ना? अरे छोड़ो ना, क्या सोच रहे हो? ये लोग भी ना कुछ की कुछ बातें बनाते हैं, तुम अच्छे से काम करो। बस जीजी, बस इतना ही भरोसा है अपने भाई पर, दिखा दिया आज। अरे हमारी लुगाई करोड़पति है, हमको तुम्हारा सामान चुराने की जरूरत नहीं है। और भरोसा ना हो ना, लो कर लो चेक, देख लो सब। हाँ तो देखेंगे ना। जाओ, ले जाओ, नहीं देखना। क्या हुआ? सोचा होगा कुछ मिलेगा नहीं, है ना? तो भरोसा टूट जाएगा, इसलिए चल जा। अब जाते जाते भी क्या जूता पुजाई करवा के जाओगे?
निकलो बाहर। हम जापान जाएंगे, इनको छोड़ने तो यहीं मुगल सराय में। सत्यानाश हो तेरा। लाइए आंटी जी, कार ठीक कराना है। अरे तुम वो नवीन बर्तन वाले के वहां से आए हो ना बेटा? जरा रुको, हाँ एक तांबे का है गिलास, 1 मिनट देते हैं तुमको। तो जाने दो ना। गिलास कहाँ चला गया? शिवम मैं बाद अम्मा में, जी का गिलास था, इधर रखा था हमने। शिवम मैं करती हूँ तुम्हें बाद में। हाँ रखा कौन हमने। सा ग्लास? अरे अम्मा जी का एक गिलास है, याद नहीं आ रहा है। गिलास के पंख लग गए क्या अपने आप? कहीं हमने रखे थे यहाँ। कहाँ रखा था आपने? बेटा वो यहाँ रखा था, वो सोचा था इसको ठीक कराएंगे। मम्मी जी आप उस ग्लास की बात तो नहीं कर रहे हो जिसमें मैंने दादाजी को दूध दिया था? अरे नहीं नहीं, वो तो कांच का था, तांबे का गिलास के बारे में बात कर रहे हैं हम। वो देखो बहुत पुराना सा था। हाँ हाँ अम्मा जी का था वो। वो जंग लग गई थी, पूरा ऐसे दरार पड़ गई एक थी। सेकंड, क्या आपने वो ग्लास यहाँ रखा था? हाँ यहीं रखे थे हम। वो ग्लास मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया। क्या? हाँ। क्या कर देती हो तुम? क्या किया? अरे अम्मा जी का गिलास था वो। मम्मी जी एक सेकंड, आपने मुझे कहा था जितनी भी टूटी फूटी चीजें हैं घर में, हाँ। किचन में, वो कबाड़ी वाले को देना। हाँ तो वो ग्लास टूटा फूटा था ना? था तो मैंने दे दिया। हाँ करे तुमरा हम, मतलब काशी विश्वनाथ काहे ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो भाई कि दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तुम और अम्मा जी, तुम दोनों की कुंडलियां ही नहीं मिलती अरे है। क्या मैंने करें किया हम? क्या? मुझे बताएं। हमने उनका गिलास जो उनके मालिक ने उनको दिया था, मुंह दिखाई में। किसमें? मुंह दिखाई में बेटा, भेंट दे। जाओ उस कबाड़ी वाले के पास और लेकर आओ कैसे भी, नहीं तो तुम्हारी सामत आ जाएगी आज। तुम्हारे साथ साथ हमारी भी आ जाएगी। जाओ तुम जल्दी जा, ढूंढ के आओ। अब देखते कहाँ से लेकर आती है ग्लास। निर्मलू आराम से खाओ। देखो अब तो जो है ना हम आई शाबाश, अब तो हम एक ही थैली के नहीं थैली नहीं, हाँ थाली थाली एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं ना। और हमने तुमसे वादा तो कर ही दिया है कि भाई हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, है तो करवा देंगे। अब इसमें इतना चिंता करने की कौन सी बात है? तुम वैसे भी लोग कहते हैं ना कि शादी हो या ना है, हो या ना हो, रिश्ता तो मन से होता है ना? लोग दीदी हाँ हमारी तरफ देखो। तुम कौन कुतुब मीनार हो, तुम्हारी तरफ का देखे? आपको पता लग रहा है कि हम मन में हंस रहे हैं? नहीं तो अब आपको दिख रहा है कि हम मन में रो रहे हैं? अरे तुम का सर्कस में जोकर बनने का तैयारी कर रही हो? कैसा उल्टा सीधा बात कर रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? हमारा कहने का मतलब ये है जीजी कि मन में रिश्ता मानने से रिश्ता नहीं हो जाता, रिश्ते दुनिया को दिखाने पड़ते हैं। मम्मी नंबर 1 करा दीजिए ना मम्मी नंबर 2 की शादी। और वैसे भी आजकल कौन सी शादी पूरी हो रही है, इनकी शादी में भी कोनो नौटंकी मचाने आ जाएगा। और वैसे भी हमारी 2 मम्मियां हो जाएंगी, तो प्लीज इनकी शादी करा दीजिए ना, मम्मी नंबर 2 बना दीजिए ना। देखो रनिया, आज हमने तुम्हारी जूता पुजाई अभी तक नहीं की, बाद में कर देंगे। फिलहाल घंटी बज रही है, जाके दरवाजा खोलो। हाँ हाँ कोई आया है। खाओ ना, देखो तुम कितनी मरगिल्ली सी लग रही हो। लो लो। अरे नानी जी प्रणाम। अच्छा वो आप यहाँ आ गई, वरना मम्मी जी हुआ आ जाती। क्या हो रहा है? अरे मम्मी नंबर 2 पराठे खा रही है। अम्मा तुम यहाँ कैसे? और तुम दर्शन देने आती नहीं तो हमने सोचा हम ही सरक आए। अच्छा अच्छा, हाँ बैठो ना बैठो। तुम दोनों एक ही थाली में से खा रहे हो का? अरे नहीं अरे नहीं, ये खा तो ही रही है, देखो ना कैसे ठूस रही है। हम तो खाली चख रहे हैं। कहे ना कि रनिया आजकल इतना नमक मिर्ची डाल रही है खाने में, सबको 10 हो गए हैं, तो हमने सोचा टेस्ट करके देख लेते हैं। तू क्या कह रही थी? मम्मी नंबर 2? यही तो है नानी जी।
अच्छा तो पहली अम्मा कहाँ है? अरे मम्मी मम्मी नंबर 1 मम्मी नंबर 2 सब यही है। अरे तो यही है। अम्मा तुम कहाँ ही है? फटी को तो गिनती ही आती नहीं है। तुम इसके कहाँ नंबरों में मतलब देखो, तुम आराम से बैठो, शरबत उरबत पियो, बात करते हैं। जा ओए शरबत लेके आ। ये तो कितना ठूस रही है, अब बेशरम की तरह किसी के घर जाके ऐसे ठूसते हैं। अच्छा नहीं ठीक है, ठूस ले हैं, ठूस ले। फिर हमको तुमसे बात करनी है। इससे क्या बात करनी है अम्मा? जब बात करेंगे तब तू भी कान के पट खोल के सुन लेना है। क्या कह रहे हैं? हमको तो ऐसा लग रहा है कि नानी जी को ना पापा जी की शादी की बात पता चल गई है। अरे तेरी जूता पुजाई हुई नहीं ना, बहुत इच्छा हो रही है तेरी, हमें मालूम है? करें अभी करें। शरबत लेके आ चुपचाप। हाँ तो अभी जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मजबूरी में हमारी मदद की जरूरत पड़ी ना तो हम वापस नहीं आएंगे। हाँ व्योम इधर आओ, देखो हमारी बात को अंडर द स्टैंड कर लो तुम। हम तुमसे लव करते हो, तुम भी तो। मेरी मैं करता था, बहुत प्यार करता था तुमसे, लेकिन तुमने कभी ना मेरे प्यार को वैल्यू नहीं दी। तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसे को वैल्यू दी। ये सच नहीं है व्योम। तुमने कहा था सुजीत जी से दूर रहना, हम सुजीत जी से दूर रहते हैं। अपने लव्स का और क्या प्रूफ दे हम तुम्हें, बताओ। तो तुम अब क्यों बोल रही है ये सब बातें? अब ये बातें बोल के क्या मतलब? देखो व्योम हमारी बात सुनो, हम अभी जाते हैं कहीं और अपना स्मॉल स्मॉल सा प्यारा सा वर्ल्ड बनाते हैं कहीं पे, कहीं जंगलों में चलते हैं प्लीज। अच्छा हम खाएंगे क्या? और हाँ मेरे पास तो काम भी नहीं है। तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं कैसे पूरी करूंगा मैं? ऐसा क्यों कह रहे हो व्योम? क्यों, कुछ गलत काम है? अरे अगर हम चाहे भी ना तो अब इस रिश्ते को और कुछ नाम नहीं दे सकते। ये क्यों नहीं कहते कि तुम अब हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? बोलते क्यों नहीं? तुम जो समझना समझो। अरे चाय आज मिल जाएगी। लाई मम्मी जी। इतना टाइम, कब चाय लाने? जी सुनो, वो व्योम को हमारे पास भेज देना। हमारा एक डब्बा नहीं मिल रहा है, हमको पूछना है कहीं उसके पास तो नहीं है। जी ठीक है, अब ले। किसने चुराया होगा हमारा डब्बा? कहीं जाते जाते मकड़ी ने तो नहीं? हमको उसकी तलाशी ले लेनी चाहिए थी। तुमसे प्यार करके हमने बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर दी है, बहुत बड़ी। अगर तुम्हें ऐसा रिश्ता रखना है तो रखो, मगर इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना तुम। नमिता, वो ना बनारस में एक डांस प्रोग्राम होने वाला है, उसका रिहर्सल कर रहे थे हम। ये सब क्या चल रहा है? हाँ वो कुछ डांस स्टेप इनको पता नहीं थे तो मैं बता रहा था। वही कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं सुन रही था तो मैं थोड़ी सी और लड़की ठूस लिया, पेट भर गया तो आ जाओ बात कर ले हैं। ओ जी अम्मा जी। हाँ ये बता, उस दिन दामाद बाबू का चक्कर आके गिर गए थे तो तुम फूट फूट के टेसवे काहे बहा रही थी? ये सब हाव भाव नहीं चाहिए, टेसवे की कहानी सुना दे फटाफट। काहे फूट फूट के टेसवे बहा रही थी? अरे अम्मा, हम बता रहे हैं, ये जो है ना बेचारी
ये बहुत ही भावुक प्राणी है, तो ये किसी को भी ये परेशानी में नहीं देख सकती। कोई परेशान दिखता है तो उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। तुझसे नहीं पूछ रहे। अच्छा, पर तू ये बता कि इसको घर में काहे पाल रखा है? घर में दाल रोटी का आता पता नहीं और तू मोहल्ले में बोटियां बांट रही है का? बोटी कहाँ है अम्मा जो किसी को बांटेंगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो बेचारी है ना बहुत दुखियारी है और एकदम तकदीर की मारी भी, इसलिए हम इसे अपने पास रखे हुए हैं। और तुम्हें अगर भरोसा नहीं है कि ये बहुत रोतली है तो हम अभी तुम्हें दिखा देते हैं, उसमें क्या है। देखो रो रही है ना, है रो रही है ना, किसी को पड़ती है ना ये रोती है। तो हमने क्या किया? चल अंदर चल। हमने क्या किया जो हमको इतनी तेज थप्पड़ मार दिया? अरे कितना चिल्ला रही है बेसुरी कहेंगी। धीरे बोल, बच्चों के जैसे भैं भैं मत कर। एक बात चुप चुप। बात ये है कि हम अम्मा के लिए फिल्म बना रहे हैं, फिल्म है ये। हाँ तू चुप रहना, उनके सामने मुंह मत खोलना है, कुछ बताना मत उन्हें, वरना याद रख एक झटके में एक घर तेरे हाथ से छिन जाएगा, बता रहे हैं। अरे चुप कर, अरे चुप। ए, अंदर सास बहू की का रामायण चल रही है। आ रहे हैं अम्मा, आ रहे हैं। चल मुंह बंद रखना। लो आ गए, कोनो बात ही नहीं थी। तू चुप रह। अच्छा, और तू ही बता अंदर क्या हो रहा था? सरला काहे लेके गई थी अंदर, फटाफट बता दे। करेले का अचार बनाना सिखा रही थी हमको मम्मी जी। तब तो ठीक है। और ये याद रखना तू जब जब हमसे झूठ बोली है तब तब तुम्हारे साथ का हुआ है। अम्मा कैसी बातें करती हो तुम, कोनो बात ही नहीं है तो हम का झूठ बोलेंगे। तभी विश्वास नहीं तुम पर, जब बताना है बता देना। फिलहाल तो हम जा रहे हैं। अरे तुम ऐसा काहे बोल रही हो, हमने तो आज तक कुछ छुपाया है तुमसे। बेटा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? थप्पड़ क्यों मारा हमें? कितने घटिया लोग हो आप। बेटा हमारी सिस्टर हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। चुप रहो, मैंने सब देख लिया और सब सुन लिया। मुझे तो पहले से ही शक था कि आप दोनों के बीच में कब से कुछ चल रहा है, पर मैं गलत थी। मैं ये गलत सोच रही थी कि मैं गलत हूँ। अमिता ऐसा कुछ नहीं है, बकवास मत करो, शट अप, सो जाओ। आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, फिर भी आप मुझे अपनी आंखें दिखा रही हो। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी छोटी बहन के पति के साथ ये मुझे ये बताओ कि आप दोनों का रिश्ता कब से चल रहा है? बकवास मत करो, शट अप, सो जाओ। अब मैं आप दोनों की स्टोरी सबको बता दूंगी। अच्छा, हमें धमकी दे रही हो? कौन सी स्टोरी? कौन सी स्टोरी बताओगी? हम तुम्हें बताते हैं। तुम आई हो हम दोनों के बीच में, हम नहीं आए हैं। हमारा और व्योम का जो रिश्ता है वो शादी से पहले का है। तुम्हारी शादी नहीं, हमारी शादी से पहले का है। अरे हम तो हमेशा से व्योम से लव्स करते थे। वो तो सुजीत जी से आप क्या अंधेरे में शादी करके आई हो जो दूल्हा बदल गया? कितना बड़ा तमाशा किया था आपने अपनी शादी में। मुझे तो लगता है सुजीत जी के साथ साथ आपका व्योम जी पे भी दिल आ गया होगा। अमिता! ऊंची आवाज तब कीजिएगा जब आप सही हो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? चुप हो जाओ और अब तो तुम कान खोल के सुन लो। हाँ, हम करते हैं व्योम से लव्स। और देखो, हम ना तुम्हें सही सलाह दे रहे हैं। तुम व्योम को डिवोर्स से देके इस घर से चली जाओ। चली जाओ, तुम भी खुश रहोगे और हम भी खुश रहेंगे, बता रहे हैं। निकल जाओ इस घर से। मुझे आप बताओ, अगर आप दोनों का रिश्ता इस शादी से पहले था तो फिर क्यों की आपने शादी? नमिता, पर मैं आप दोनों की चोरी सबको बताऊंगी। नमिता, अरे रोको, रोको। नमिता तुम पागल। नमिता रुको, नमिता प्लीज मेरी बात सुनो। नमिता, नमिता मेरी बात सुनो। नमिता रुको, सुनो मेरी बात। ये जो कुछ हुआ वो हो गया, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज इस रिश्ते को वापस एक नए तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। प्लीज नमिता। रिश्ता तो खत्म होने वाला है ना, तो शुरुआत कैसी होगी?
अब भैया जी आपको याद है आप कुछ सामान शांति सदन से लेके गए थे? हाँ। हाँ, उसमें ना मैंने आपको गलती से एक ग्लास देने के लिए निकाला था, वो मुझे वापस चाहिए। अभी हमने वो सामान छाटा है, लेकिन उसमें ऐसा तो कोई गिलास नहीं है। अरे अम्मा जी का गिलास था वो, गिलास जो उनके मालिक ने उनको दिया था, मुंह दिखाई में। जाओ उस कबाड़ी वाले के पास और लेकर आओ कैसे भी, नहीं तो तुम्हारी सामत आ जाएगी आज। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।